हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट 100 से। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से गुरुवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत 9 पैसे बढ़ी है, जबकि पेट्रोल की कीमत 35 पैसे तक बढ़ी। बता दें कि अब दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार हो गई है। मुंबई में कई दिनों पहले ही पेट्रोल शतक लगा चुका है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 100 रुपए 56 पैसे, जबकि डीजल का दाम 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 59 पैसे और डीजल की कीमत 97 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 90 पैसे महंगी हो गई है। सीएनजी की कीमत बढ़कर 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलो होगी। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी सीएनजी की कीमत में 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब। फरीदाबाद में भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों का कहना है कि लगातार तेल और गैस के दामों में बढ़ोतरी से उनका हाल बेहाल हो गया है। के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल महिलाएं, किसानों ने अपने हाथ से रस्सी से गाड़ी खींचकर और हाथों में खाली सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि इस सरकार के खिलाफ किसान मजदूर जाग चुका है। ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, क्योंकि ये संविधान को बदलने वाले हैं। अंबाला में गुरुवार को किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर खड़े कर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर पर गैस सिलेंडर रखे हुए थे। इस दौरान किसानों ने कहा कि आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है और कोरोना काल के बाद अब महंगाई ने आर्थिक रूप से जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस सीजन में धान के दाम 72 रुपए बढ़ाए हैं, जबकि 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती थी, जबकि खाद, बीज, तेल, कृषि यंत्रों के दामों में बेहताशा वृद्धि हुई है। कैथल के तितराम मोड़ बाईपास पर इकट्ठा होकर गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान, मजदूर और छात्रों ने खाली गैस सिलेंडर रखकर और बर्तन बजाकर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमने थाली कटोरी बजाकर अपनी एकता का प्रदर्शन किया है। अब किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र सभी वर्ग एक हो चुके हैं। जबकि बढ़ती महंगाई पर रोकथाम नहीं लगेगी, तब तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते रहेंगे। सोनीपत में भी बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अलग अलग संगठनों और किसानों ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी भारी संख्या में किसान जुटे और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हल्ला बोला। किसानों का कहना है कि महंगाई का बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए, वरना इसी तरीके से वो प्रदर्शन करते रहेंगे। उनका कहना है कि इस बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ महम में किसान और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लघु सचिवालय के गेट के सामने धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि महंगाई चरम पर है। देश में महंगाई को लेकर किसान, मजदूर और गरीब होता जा रहा है, इसलिए सरकार को ध्यान और इसका समाधान भी रखना चाहिए। नेहरा खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा ने बताया कि इस रोज पेट्रोल डीजल के दाम सरकार बढ़ा रही है और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर गरीब आदमी पर भारी मार पड़ रही है।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद में इकट्ठा होकर गुरुवार को प्रदर्शन किया। किसानों ने अपने वाहनों के हॉर्न बजाकर शासन और प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में आग लगी हुई है। आज जितनी महंगाई है उतनी आज तक कभी नहीं हुई। इस दौरान किसानों ने कहा कि देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए किसानों ने प्रदर्शन किया है। उधर पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर भी किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे 22 पर किसानों ने अपने वाहन खड़े करके प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शन करते हुए किसानों ने गाड़ियों के हॉर्न भी बजाए। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर ढासा बॉर्डर पर भी किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने साइकिल के ऊपर सिलेंडर रखकर और पेट्रोल पंप पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को ना किसानों की परवाह है और ना ही आम जनता की। किसानों ने कहा कि महंगाई से न केवल किसान बल्कि देश का हर आम नागरिक बेहद परेशान है। किसान आंदोलन को भी 7 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार ना बातचीत को तैयार है और ना ही किसानों को कोई सुध ले रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम पर जारी किसानों के पक्के मोर्चे से प्रदर्शन की शुरुआत हुई। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने ऊंट के पीछे गाड़ी को बांधकर रस्से से खींचते हुए प्रदर्शन किया और खुद भी रस्से से गाड़ी खींचते हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने बताया कि किराया भाड़ा बढ़ने से महंगाई आसमान छू रही है और कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने हॉर्न बजाकर महंगाई के खिलाफ सरकार का विरोध किया। दरअसल किसानों ने लघु सचिवालय बहादुरगढ़ के बाहर 8 मिनट तक हॉर्न बजाया। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टरों, गाड़ियों के हॉर्न के साथ लकड़ी और चम्मच से गैस सिलेंडर भी बजाए। उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों से आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। बादली में भी गुरुवार को किसान आंदोलन स्थल पर घरेलू गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे और महंगाई के खिलाफ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग भी की। किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार ने पिछले 3 महीने से डीजल और पेट्रोल के दाम हर दिन बढ़ाए हैं, जिससे आम लोगों की कमर टूट गई है। किसानों ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जिस तरह से केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं, उसे सरकार की नीति आम लोगों के खिलाफ है। पिहोवा में गुरुवार को किसानों ने महंगाई के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया। किसान नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार पर सभी आमजन ने विश्वास जताया था कि वो जनता के हित में काम करेगी, लेकिन उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार सुबह 3:40 पर शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने आखिरी सांस ली। वीरभद्र पिछले 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 2 बार कोरोना को मात दी थी। पिछले 2 दिनों से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल की राजनीति में उनका कद कितना बड़ा था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,892 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही कोविड-19 की कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,07,09,557 हो गई है।
वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 817 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,05,028 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 33,81,671 वैक्सीन लगाई गई। देश में कोरोना के कुल मामलों में से 1.50% मामले सक्रिय हैं। हालांकि रिकवरी रेट बढ़कर 97.18% हो गया है। साप्ताहिक संक्रमण दर 2.37% है, जो कि लगातार 5% से नीचे बनी हुई है। केरल में बुधवार को कोविड-19 के 15,600 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,11,694 हो गई है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 93 नए मामले सामने आए और महामारी से 4 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया कि संक्रमण की दर 0.12% है। ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण से बुधवार को सर्वाधिक 59 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,358 हो गई। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9,558 नए मामले सामने आए और कोविड-19 से 147 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई। बीते 24 घंटे में 63 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन में कोरोना से 9 मरीजों ने दम तोड़ा। मोदी कैबिनेट में शामिल हुए अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मंडाविया समेत कई मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि बुधवार को हुए मोदी कैबिनेट के विस्तार में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें से 28 राज्य मंत्री हैं। वहीं 7 राज्य मंत्रियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में 15 नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री और अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वहीं मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। मंडाविया ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपने कार्यकाल में पूजा भी की। हरियाणा की तरफ से भले ही 2 मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में रह गए हों, लेकिन कैबिनेट में दोनों मंत्रियों का कद बड़ा है। गुरुग्राम से सांसद राव इंदरजीत को मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉर्पोरेट अफेयर्स की भी जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले राव इंदरजीत के पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग भी थी। राव इंदरजीत को मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के तौर पर तीसरा मंत्रालय मिला है। फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर को भी सामाजिक कल्याण। कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान पर अनिल विज का तंज, बोले अब टूटने की कगार पर है कांग्रेस, क्योंकि क से कांग्रेस और क से कलह। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की आपसी खींचतान हर राज्य में चल रही है। साथ ही उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सुरजेवाला ने कहा था कि यदि परफॉर्मेंस पैमाना है तो प्रधानमंत्री को भी हट जाना चाहिए था। साथ ही किसानों के आंदोलन और वैक्सीनेशन पर भी विज ने अपनी बात रखी। फरीदाबाद गुरुग्राम को जल्द मिल सकती है मेट्रो की सौगात। डीएमआरसी ने फरीदाबाद गुरुग्राम मेट्रो को दी मंजूरी। डीएमआरसी ने हरियाणा सरकार को भेजा मसौदा। रेवाड़ी में प्रशासन की सुस्ती से परेशान लोग, आदेश के बावजूद सड़कों की नहीं हुई मरम्मत। मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने दिए थे सड़क को 7 दिन में ठीक करने के आदेश। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ शुरू। नगर निगम के खाली मकानों में शुरू हुई तोड़फोड़। गांव में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। नशीली वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस विभाग की ओर से जब्त किए गए नशीले पदार्थों को गुरुवार को भाखली पेपर मिल में नष्ट किया गया। पूरे मामले को लेकर अंबाला रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने बताया कि पुलिस विभाग की ओर से अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनसे नशीले पदार्थ जब्त किए जाते हैं।
जब्त नशीले पदार्थों को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाता है ताकि इस तरह के नशीले पदार्थों का कोई दुरुपयोग ना कर सके। हिसार जिला के खेतों से गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसको लेकर किसानों को खासी परेशानी हो रही है। इससे परेशान किसान कई बार प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। इससे नाराज होकर किसानों ने डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगावा के आवास का घेराव भी किया। सुरक्षा व्यवस्था के चलते आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में किसानों ने उनके बेटे को ज्ञापन देकर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। झज्जर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करने की मांग भी की। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वो काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कोरोना काल में बतौर फ्रंटलाइन वर्कर भी काम किया है, लेकिन उन्हें कोई प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से नहीं दी गई। वो चाहते हैं कि उन्हें समान वेतन मिले, साथ ही जो अनुबंधित हैं उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए। यमुनानगर में जिला परिषद सदस्यों के पदों को आरक्षित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिला लघु सचिवालय में ड्रॉ निकाले गए, जिनमें 50% महिलाएं की भी भागीदारी होगी। कुल 18 जिला परिषद वार्डों के लिए ड्रॉ निकाले गए। वहीं पर पहली बार पंचायती राज चुनाव में बीसी वर्ग के आरक्षित करने का सरकार की ओर से घोषणा भी की गई। लेकिन गुरुवार को यमुनानगर जिला सचिवालय में जिला उपायुक्त और डीडीपीओ के द्वारा बीसी वर्ग का ड्रॉ निकाला गया, जिसमें केवल बीसी 1 वर्ग को मान्यता दी गई। प्रदेश सरकार अब लाल डोरा में बने मकान मालिकों को रजिस्ट्री करवाकर मालिकाना हक अदा करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक गांव-गांव में मैपिंग की जा रही है। जहां पहले भूमि की पैमाइश की जाती थी और उसके बाद ग्राम सचिव घर घर जाकर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। सोनीपत के गांव सांदला खुर्द में भूमि स्वामित्व योजना के तहत गांव के चौकीदार और ग्राम सचिव घर घर जाकर लाल डोरे में बने मकान मालिकों की रजिस्ट्री करवाने को लेकर जानकारी ले रहे हैं। हर गांव में ग्राम सचिव को जिला प्रशासन की तरफ से गांव सांदला खुर्द का पहला मैप दे दिया गया है। पानीपत के विकास नगर में एक बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाले 4 बाल मजदूरों को क्राइम ब्रांच और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने मुक्त करवाया है। पूर्व मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम को यह सफलता हाथ लगी है। इस मामले को लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य का कहना है कि उनका लक्ष्य बच्चों से विकास, उनकी शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यकताओं को दिलवाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जांच कर अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो पैसों के लालच में आकर बच्चों के खुशहाल बचपन को छीन रहे हैं। सोनीपत के मूर्थल स्थित ढाबों पर देह व्यापार और सट्टा खेलने वालों को सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। सोनीपत एसडीएम समेत लोकल पुलिस की सहायता से 4 ढाबों पर की गई छापेमारी के दौरान देह व्यापार में संलिप्त 12 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने ढाबे से ताश पर सट्टा खेलते हुए 9 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनके कब्जे से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। सीएम फ्लाइंग ने यह कार्रवाई पूर्व मिली सूचना के आधार पर की। पंचकुला में मोनी टी पॉइंट पर एक महिला लहूलुहान हालत में मिली। महिला को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद महिला की हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ रेफर किया गया। मामले में चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की हालत स्थिर होने पर उसका बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मामले में किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। यमुनानगर पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह के लोगों को धरपकड़ लिया है जो हरियाणा और दूसरे राज्यों में ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाते थे।
पकड़े गए ये चोर पहले रेकी किया करते थे और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इन चोरों से 12 मामलों का पर्दाफाश हुआ है। डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि चोरी करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अभी पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के बाद गिरोह के और भी सदस्यों को खुलासा होगा। पुलिस ने पानीपत में रहने वाले राजकुमार को भी गिरफ्तार किया है, जो इन चोरों से ज्वेलरी खरीदता था। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल बिहार के मधुबनी का रहने वाला शख्स गुरुग्राम के राजीव चौक से अपनी निजी बस में पैसेंजर को बैठाकर बिहार के अलग अलग जिलों में छोड़ता था और साथ ही शराब की तस्करी का काम को भी अंजाम दे रहा था। जब इसकी भनक मानेसर क्राइम ब्रांच को लगी तो इसकी बस की तलाशी ली गई। तलाशी में जो तस्वीरें सामने आई वो सबको हैरान कर देने वाली थी। बस की डिग्गी में अवैध रूप से बिहार ले जा रहे अंग्रेजी शराब की 10 पेटियां बरामद की। बताया जा रहा है कि तस्करी के बाद शख्स शराब को बिहार में महंगे दामों पर बेच दिया करता था और उसका मोटा मुनाफा कमा रहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने शराब तस्करी के काले कारनामे को बेनकाब किया। यमुनानगर में 13 साल की मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। यही नहीं, मासूम 6 महीने की गर्भवती हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार 6 महीने पहले एक अज्ञात युवक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया था। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो मासूम कूड़ा बीन रही थी। डर के मारे किशोरी ने यह बात किसी को नहीं बताई। इस बात का तब पता चला किशोरी की तबीयत बिगड़ी और परिवार सिविल अस्पताल पहुंचा तो किशोरी 6 महीने की गर्भवती निकली। इस मामले में पुलिस ने शिकायत मिलते ही अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सीरियल मुलक्की के वीरेंद्र प्रताप सिंह यानी अमर उपाध्याय अपने घुटने की सर्जरी के चलते अस्पताल में एडमिट हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने टोक्यो में इमरजेंसी लगाने का फैसला किया है। अब ओलंपिक खेलों का आयोजन इमरजेंसी के बीच होगा। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने ऐलान किया है कि टोक्यो शहर में 12 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक इमरजेंसी लागू रहेगी।